गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आप सभी लोगों को यूपी पुलिस सीटेट और यूपी टेट की तैयारी करने के लिए आज हम जो है आप लोगों को वर्णमाला जो है पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है वर्ण। वर्ण क्या होता है? तो वर्ण जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे वर्ण कहते हैं, जिसके और टुकड़े न किए जा सके। अब वर्ण जैसे अ से लेकर ह तक और क से लेकर ज्ञ तक, ये सब क्या है? ये सब वर्ण है। ये सब क्या है? ये वर्ण है। जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले हम वर्ण पढ़ते हैं। अ आ इ उ क ख ग घ, ये सब पढ़ते हैं। तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जब हम व्याकरण की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? वर्ण पढ़ते हैं। तो वर्ण क्या होता है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। क्लियर है? अब वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के दो भेद होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा क्या होता है? व्यंजन। अब स्वर क्या होता है? तो हम सबसे सरल तरीके से कह सकते हैं, स्वर वह होता है जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम स्वर कहते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोला जाता है उसे स्वर कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, 11 होते हैं। कहां से कहां तक? अ से लेकर अ तक। अ से लेकर अ तक हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। अब व्यंजन आइए, तो व्यंजन कितने होते हैं? तो व्यंजन 33 होते हैं, क से लेकर ह तक। अब व्यंजन होता क्या है? तो व्यंजन वह होता है जो स्वर की सहायता से बोला जाता है। व्यंजन वो होता है जो स्वर की सहायता से बोला जाता है। अब जैसे हम क बोल रहे हैं तो क में क्या आ रहा है? अ आ रहा है। ख में क्या आ रहा है? अ आ रहा है। ग में क्या आ रहा है? आ रहा है। तो व्यंजन वह होता है जो स्वर की सहायता से बोला जाता है। हिंदी वर्णमाला में जो मूल व्यंजन होता है वो कितना होता है? 33 होता है। कहां से कहां तक होता है? क से लेकर ह तक होता है। क्लियर? अब ये तो स्वर और व्यंजन हो गया। अब इसके भेद हम पढ़ेंगे। तो बताइए, स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के हिंदी वर्णमाला में 3 भेद होते हैं। देखिए आप लोग ब्लैक बोर्ड पर, यहाँ ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा क्या है? प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर वह होता है जिसको बोलने के लिए, जिस स्वर को बोलने के लिए सबसे कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिस स्वर को बोलने के लिए सबसे कम समय लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो ह्रस्व स्वर में आता है अ, छोटी, छोटा उ और ऋषि ऋषि। तो ह्रस्व स्वर की संख्या कुल कितनी होती है? ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। अ, छोटी, छोटा उ और क्या होता है? ऋषि होता है। क्लियर है? अब दूसरा क्या रहा है? दूसरा आ रहा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है? तो दीर्घ स्वर वह होता है जो जिसको बोलने के लिए ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है। जिस वर्ण को बोलने के लिए ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। अब बताइए, दीर्घ स्वर में कौन कौन सा वर्ण आता है? तो दीर्घ स्वर में 4 वर्ण आता है। दीर्घ स्वर में दीर्घ स्वर में 7 वर्ण आता है। कौन कौन सा? आ, बड़ी, बड़ा उ, ए, ओ, औ। ये आपका हो गया दीर्घ स्वर। तो कुल मिलाकर से 7 और 4 टोटल कितना हो गए? 11 स्वर होते हैं। तो प्लुत स्वर क्या होता है? तीसरा भेद जो स्वर का प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर वह होता है जिसको बोलने के लिए तिगुना समय लगता है, या तो आप कह सकते हैं जिस वर्ण को बोलने के लिए दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। अब इसमें देखें, ये वाला ओम क्या हो गया? ओम। ये कौन सा स्वर है? ये आपका हो गया प्लुत स्वर। ये कौन सा स्वर है? प्लुत स्वर। इसको हम बोलेंगे तो तिगुना समय लग जाता है, दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? उसे जो है हम प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है? तो ये आपका हो गया स्वर। ये आपका क्या हो गया? स्वर हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्या? व्यंजन। तो व्यंजन हमने बताया है, व्यंजन वह होता है जो स्वर की सहायता से बोला जाता है। व्यंजन कितने होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला जो मूल व्यंजन की संख्या होती है वो कितनी होती है? 33 होती है। अब व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा क्या है? उष्म व्यंजन।
अब स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है क से लेकर म तक। स्पर्श व्यंजन की संख्या क से लेकर म तक होती है और टोटल कितनी संख्या होती है? 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। जिस वर्ण को बोलने के लिए हमारा कोई न कोई भाग क्या करता है? स्पर्श करता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्लियर है? अब दूसरा क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो होता है वो उसकी संख्या 4 होती है, य, र, ल और व। य, र, ल और व, इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। फिर आ रहा है उस व्यंजन। उस व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4, स, ख, स और ह। ये इसकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो ये हो गया आपका व्यंजन। व्यंजन का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है? व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उस व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक होता है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन 4 होता है, य, र, ल, व। और उस व्यंजन की संख्या 4 होती है, स, ख, स और ह। ये हो गया वर्णमाला। ठीक है? अब आ रहा है तो छत्र ज्ञ क्या होता है? तो छत्र ज्ञ आपका होता है संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन क्या होता है? वह व्यंजन जो 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से क्या होता है? बनता है, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। वह व्यंजन जो 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक? संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। अब संयुक्त छ किससे मिलकर बना होता है? तो छ मिलकर बना होता है क और स से, ख खटकोण वाला से। त्र किससे मिलकर बना होता है? त्र, त और र से। ज्ञ किससे मिलकर बना होता है? ज और इ से। स्र किससे मिलकर बना होता है? स और र से। ठीक है? तो अभी आपको हम वर्णमाला पढ़ा रहे हैं और वर्णमाला में सबसे पहले वर्ण पढ़ा रहे हैं। वर्ण के भेद हो गया, फिर संयुक्त व्यंजन। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के कितने भेद होते हैं? कौन कौन सा वर्ण किस स्वर में आता है। दूसरा है व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन के कितने भेद होते हैं? कौन कौन सा व्यंजन किस भाग में आता है। फिर उसके बाद आपका हो गया संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं ये हमने पढ़ाया। ठीक? अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।